सभी को हर हर महादेव, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सुबह के बज चुके हैं 7:30, तो मैं पूजा वूजा करने से फ्री हो चुकी हूँ। तो कल का ब्लॉग कैसे लग कर आता है? मासिक शिवरात्रि, तो मैं रही थी व्रत, और आज है संडे और कल है मंडे। कल रहूँगी मंडे का व्रत में। यार जिंदगी। ठीक है, कल था मेरा व्रत। तो कल पहले पूरे दिन कुछ नहीं खाया, शाम के खाया मैंने थोड़ी सी खीर और प्रसाद। ठीक है, तो आज ना कुछ चटपटा खाने का मन करा था, इसलिए हम लेके आए 5 रुपए की झाल मुंडी 5 रुपए की झाल मुंडी लेके आए अभी हम। तो पहले खा रहे, कुछ अच्छा सा मुंह हो जाए मेरा, उसके बाद मैंने सोच रखा कुछ अलग। मैंने सोचा मेरी भाभी कही दीदी मेरा लहंगा पहन के देखो आज, लेकिन नहीं, उनका लहंगा नहीं पहनूंगी, क्योंकि पता है जैसी मैं हूँ ना, मैं किसी की चीज़ नहीं पहनती। जो सुहागन है ना, उनकी चीज़ नहीं पहनती मैं, लेकिन सोच रही कुछ पहनूं, कुछ पहनूं। हाँ, आज तो कुछ हल पड़ा। पहले हम झाल मुंडी, पहले हो जाए हम मुंडी, फिर काटे हम मुंडी। पहले खाए मुंडी झाल मुंडी, फिर बनाए मुंडी, और फिर करें सबको झाल मुंडी। ठीक है, तो पहले खा लेते हैं। झाल मुंडी एक नंबर लगती है, मैं एक नंबर, इज माई फेवरेट। पता मैं अभी अकेली बैठी मेरे घर पे, मेरी मम्मी पापा काम पे गए, तो पता अकेली बैठी तो डेविल जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही बैठी बैठी सच्ची बता रहा है, पता छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ झेला, छोटी सी ज़िंदगी, जितनी सी मेरी उम्र नहीं है उतने सारे दुख झेले हमने। पति के जाने के बाद कोई साथ नहीं देता, ये बात तो सच है। कि पता है सच्ची तारी, पता मेरी 22 साल में शादी हुई थी। 22 साल में मेरी शादी हुई, तो 22 साल में मेरी शादी हो चुकी थी। हम 2 साल साथ में रहे। पता है हमारी 9 की शादी थी, हमारी 10 तारीख को, 10/5/24 को, 22 को हम एक हुए। और पता है सिर्फ 2 साल पूरी मेरे हस्बैंड से मेरे साथ, पता, और 2 साल हम संगे रहे। 22 में शादी हुई, 24 की हुई, मतलब समझ लो 22 में शादी हुई थी और मैं 22 साल की थी। 24 की हुई तो हस्बैंड भी चले गया 24 में, और 2 साल साथ रहे। सन 2024 में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई, मेरी सन 2024 में। सबसे यार बहुत, पता कभी कभी इतना जी घबरा रहा कि मैं जानती कोई मेरा दर्द नहीं समझता। पता है जब हस्बैंड ख़त्म हुए तो मेरा बेटा मेरे पेट में था, तो मैं अजमेर सोचो कितनी हिम्मत वाली हूँ कि मैं अपने बच्चे को पेट में लेकर अपने हस्बैंड की बॉडी लेके आई मैं अपने घर पे, मतलब अपने ससुराल में, हमारी गांव ससुराल लेगी, तो हम गांव में बॉडी लेके आए। तो को यार पता नहीं, पता कहते नहीं पति जाने की, पता अगर प्रेगनेंसी में अगर कोई साथ में रहता ना तो बहुत हिम्मत मिलती, बहुत ज़्यादा। कोई नहीं था मेरे साथ में। तो मेरा बेटा जैसे पता 12 तारीख 11 को 11 को पोस्टमार्टम करा, 12 को लेके आए, तो 12 को जले। पता 12 को बहुत मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, पूरी तरह से कोई नहीं था मेरे साथ। मैंने बहुत दुख झेले भाई, बहुत, इतनी हिम्मत है अंदर अब तो कि दुख झेलते झेलते थक गई अब। तो 12 को जले, 13 को शाम के दर्द हुआ पूरी रात पूरे दिन। 13 तारीख को दर्द से लेकर 14 को शाम के टाइम हुआ मेरा बेटा। अब कहते नहीं हस्बैंड साथ में होता तो यार हंसी मजाक में दर्द कम हो जाता, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम, कोई भी नहीं।
ये ससुराल वाले थे, लेकिन क्या है वो तो, अब तो यही सोचते कि ये भी मर जाए। मैंने बहुत झेला। मेरे पता है मैं अस्पताल में 5 दिन भर्ती, 2 दिन भर्ती थी। 3 दिन मेरा बच्चा होने के बाद 3 दिन रही मैं। तो कसम से कोई नहीं था मुझे देख रेख करने वाला, कोई नहीं। कहाँ परी क्या खा रही क्या कर रही, कोई नहीं था। मैंने बहुत झेला यार, बहुत झेलने के बाद तब आज इतनी स्ट्रॉन्ग बनी मैं। अगर मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो पता नहीं कब की मर जाती मैं, कब की। बहुत झेला मैंने। अब ऐसी, और इतना कुछ झेलने के बाद भी क्या कितना कुछ कर रही मैं। बहुत सही में कसम कसम से कभी कभी ऐसा लगता, पता मैं 24 का पता इतनी मैं खुश रहती, अपने बच्चे के लिए खुश रहती, लेकिन एक किस्मत में रोना आ ही जाता अपनी किस्मत पे। क्योंकि मेरी सब बहन है, पता है मेरी सब बहनें अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती, और एक मैं हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ अपने खुश रह लेती। मैंने कि नहीं है, मेरे मेरे बच्चा ही मेरा सब कुछ है। ठीक है, एक टाइम भगवान ने जो किया सो किया। मैं तो यही दुआ करती कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। अब सोचो, मेरे बेटे ने अपने पापा का चेहरा कभी नहीं देखा। उसने अपने पापा का चेहरा कभी नहीं देखता, लेकिन फिर भी कहता मम्मा ये फ़ोटो देख के ये मेरे पापा हैं। आज सोचो, जब जब वो ऐसा कहता है कि नहीं नहीं मेरे पापा हैं, तो यार बहुत बहुत दुखता, बहुत ज़्यादा। भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। मतलब मैं 25 साल में मैंने पूरी दुनिया देख ली, समझ लो। 25 साल में मैंने बहुत कुछ झेल रखा, बहुत कुछ। भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। और पति जाने के बाद कोई कदर तो वैसे ही भी नहीं करता। मैं अपने बेटे को मैं 1 महीने का लेके आई थी अपने घर पे, आज वो 2 साल का हो गया पूरा। तो मेरे सास ससुर कभी देखने नहीं आए कि चलो अपने एक नाती एक वो देख भी आए। दूसरा कोई नहीं है, लेकिन मतलब ही नहीं है माँ बेटे से, तो नहीं है उन्हें मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, हमें नहीं रखना मतलब। और जिस दिन मेरा बेटा हो जाएगा ना, उस दिन समय आने पे सबका हिसाब किताब करूँगी हम। क्योंकि हम माँ बेटे जितने दुख झेल रहे वो हम जानते। तो नहीं यार, मैं तो पता वो कभी कभी अपनी किस्मत में बहुत ज़्यादा रोना। 25 साल की उम्र में मैंने सब कुछ देख रखा, बच्चे के लिए खुश हूँ, और दूसरी शादी कभी करना नहीं है, खुश हूँ मैं। रही बात मेरे पापा मम्मी की, तो पापा मम्मी मुझे संभाला है और आगे भी संभालेंगे, है ना। लेकिन दूसरी शादी नहीं करना मुझे, है ना। मेरा बेटा जग गया, वो रो रहा। चलो तो मैं अपने बेटे के पास जाती। तो मेरा डेविड जग चुका है। क्या हुआ डेविड? ओह पता है क्या है, आप मैं अपने बेटे के लिए खुश रहती, लेकिन मैंने 25 साल की उम्र में मैंने बहुत दुख झेले, बहुत झेले मैंने। मेरे हस्बैंड भी थे ना, तो वो मुझे कभी कभार मारते भी थे। ऐसी बात नहीं मारते थे, सबके हस्बैंड मारते थे, तो मेरे भी मारते थे। तो मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। जब मेरे बच्चे पेट में था तब भी मैंने बहुत दुख झेले, ठीक है। तो मैं अपने बेटे के संग बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं दूसरी शादी तो कभी करूँगी ही नहीं, है ना। और मेरा मेरा बेटा है जो जग गया सो के, रो रहा था तो सो के जग गया। क्या है पता है, कल से मुझे करना, मैं कल सोमवार है, हाँ 5 सोमवार मुझे पशुपति नाथ के व्रत करना है। महादेव के पशुपति होते ना, वो मेरे महादेव के व्रत है, तो मुझे वो करना है। पूरे 5 होते हैं, तो फुल सामग्री लगाने मुझे शाम तक। मुझे पूरी थाली में लगा के सामग्री रखना है सुबह के लिए, क्योंकि कल है मेरे महादेव का दिन, ठीक है। और आप लोग भी क्या करो पशुपतिनाथ के व्रत, क्योंकि पशुपतिनाथ के व्रत करने से जो मांगोगे वो पूरा मिलता है। पता मुझे पता कमेंट आया था एक लड़की का, दीदी आप व्रत रहती हो किसके लिए रहती हो, है ना। तो मैं अपने बेटे के लिए व्रत रखती हूँ, ठीक है। मैं किसी के लिए नहीं रखती, मैं अपने बेटे के लिए व्रत रखती हूँ। मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, उसे हर बुरी नज़र से बचाए महादेव। क्योंकि मेरा बेटा पता बहुत जल्दी बीमार होता, बहुत जल्दी उसको नज़र वगैरह लग जाती, तो बहुत जल्दी बीमार हो जाता। तो उस वजह से मैं अपने बेटे के लिए व्रत रहती हूँ हर चीज़ का, ठीक है। और मैं तो चाहती हूँ मेरे बेटे को कभी कुछ ना हो, हमेशा खुश रहे मेरे बेटा। डेविड डेविड हाय करो, हाय हेलो गाइस, हाय बस उड़ गए।
गलत कमेंट वाले उड़ गए, ठीक है। ओ लगी मम्मा बोली। तो माँ बेटे अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं। पता है इसको, इसका मतलब मेरे बेटे का देखो, बच्चे इतने होते हैं मासूमी, बात सच है। मेरे बेटे को पता ही नहीं है उसके पापा है ही नहीं है ही नहीं है, उसको ऐसा एहसास नहीं होता। लेकिन एक बड़ा हुआ ना तब जरूर कहेगा। तब मैं अपने बेटे पापा का चेहरा ही नहीं देखा कैसे थे। सास और पता है पापा तो छोड़ो, दादा दादी भी ऐसे हैं कि मेरे बेटे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। तो हम पे उनको पसंद नहीं करते, तो हम पसंद नहीं करते चेहरा देखने, ठीक है। तो फटाक से मुझे सामान लगाना है, पशुपति व्रत का सामान पूरा क्लियर करना है। कल तक महाशिवरात्रि उपास है, कल फिर पास रहना है। कल मैं दिखाऊंगी पता है मैं कितने टाइम उठती हूँ, कितने टाइम नहाती हूँ, क्या करती, ठीक है। कल दिखाएंगे सब कुछ कि मैं कितने बजे उठती, कितने बजे क्या करती। और पूजा की थाली लेके बस मोबाइल लेके मंदिर नहीं जाती, क्योंकि क्या है वहाँ लाइट नहीं मतलब लाइट चली जाती कभी क्या, तो वैसे मोबाइल लेके नहीं जाऊँगी। लेकिन सब दिखाऊंगी मैं कितने बजे उठती, नहाती, पूजा करती, सब करती। तो देखा आप लोगों ने ब्लॉग मेरा कितना कुछ रखा मैंने 25 साल की उम्र में, पता। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो बाय बाय, हर हर महादेव, जय माता दी, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, बाय बाय।